सारी दुनिया फोकस करे उस लड़की पर। अब जो लड़की एक मारी, यहाँ बच्चे सैकड़ों मारे, इस पर तो कोई ट्वीट नहीं आते, इंटरनेशनल ट्वीट नहीं आते, ये क्या हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। जानवर के लिए, गाय के लिए एक हेलीकॉप्टर कभी जाता है और उसको इतना बड़ा स्टोरी बनाते हैं। इतनी गंदी पॉलिसी। ये यूनाइटेड स्टेट यही बोलेंगे अमन के हामी है, ये यूनाइटेड स्टेट ये बोलेंगे हम अमन के हैं, सिक्योरिटी काउंसिल वाले अब बोलेंगे कि हम आप अमन देख रहे के हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शेख फिरदौस अली साहब, जो कि चेयरमैन हैं रहमतुल आलमीन फाउंडेशन के। और जो फाउंडेशन जो है लगातार बिना किसी मज़हब के, हर मज़हब के लोगों की जो है वो काम करती है, हर तबके तक पहुंचने की जो है कोशिश करती है। आज तक हमने कई बार इनके इंटरव्यूज़ किए हैं। जम्मू में भी इन्होंने जो है काफ़ी बार जो है दूसरे जो मज़हब हैं उन लोगों की जो है उनके सपोर्ट में जो है काम किए हैं। आज जम्मू में इनका आना हुआ है, इनसे बातचीत करेंगे। शेख साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। आपका भी स्वागत है। आप आए और अपना कीमती वक्त हमें दे दिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे भटिंडी में पहुँचे आपने अभी अपना वक्त निकला, आपका भी बेहद शुक्रगुजार है। शेख साहब, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह से अफ़गानिस्तान ईरान में जो हालात बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का होना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों की मतलब मासूम जानें जो हैं। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये तो साफ तौर पर हर इंसान की ज़बान पे है, हर मुसलमान की ज़बान पर है। कुरान करीम साफ अल्फाजों में कहता है, अगर आपने एक इंसान को मारा और पूरी आलमी इंसानियत को ख़त्म किया, और अगर आपने एक इंसान को बचाया, मानो कि आपने सारी इंसानियत को बचाया। लेकिन मुतसिफ़ाना इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जाता है। ऐसी बदबख्त तरीन जो जहन्नम के कुत्ते इनको खाएंगे, इन्होंने हमारा दिल रंज किया है। कोई माँ नहीं होगी जो सोई होगी जिसका ये बच्चों को देखकर ये हालात। एक कॉलेज में 15 साल से 20 साल 25 साल तक ये बच्चे, 10 साल से बच्चे, और ये वहाँ पे पढ़ रहे थे और ये एग्ज़ाम दे रहे थे, और इस पर एक खुदकुश हमला हो रहा है। और वो बदबख्त तरीन, वो क्या हो सकता है, वो जन्नत क्या, वो कुत्ते भी नहीं खाएंगे जहन्नम के उसको, और कह रहा है कि मैं इनको बच्चों के मार कर मैं कहीं पर पहुंच जाऊंगा। और ये एक दाइश, एक ISI का एक एजेंडा है। ये तो पिछले 5 साल से पूरे एक्टिव हैं, ज़्यादा 5-7 साल से ये पूरा एक्टिव हैं। और ये चाहते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो भी जहाँ भी अच्छा अमन वाले लोग हो तो उन पर अटैक करना, और मुसलमान का नाम और लिबास लगा के और बड़े बड़ी दाढ़ी लगा के तो ऐसे मुसलमान बनते हैं। तो और वो ये लोग काम करते हैं, और इसके पीछे एक एजेंसियां काम करती है जिसमें हम पहले से भी कह चुके हैं, 100 बार कह चुके हैं। इनके पास कोई पूछा एक ताकत होती है, ऐसे नहीं करते। इनके पास पूरा पैसा या बाकी जो भी सामान, वेपन्स, वो भी मिलता है इनको, ताकि ये मुसलमानों में इत्तेहाद भी पारा करे, और दूसरे लोग भी जो गैर मुस्लिम है वो भी समझे कि इस्लाम कितना ख़तरनाक एक मज़हब है और ये किस तरह लोगों को मारते हैं। इससे वो दूरी इख्तियार कर ले इस्लाम से, ये बदबख्त तरीन। अब देखिए, ये जवाब उनके लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए। अब देखिए, अपनों को नहीं छोड़ते। ये तो मुस्लिम थे, ये तो जैसे हमारे शिया बरादरी, हमारे शिया बच्चे थे। देखो, अगर हम इस्लाम की बात करें, हम सबसे ज़्यादा दुश्मन हमारी कुरान करीम में थोड़ा सा जिक्र है कि आपके यहूदी जो है आपके दोस्त नहीं बन सकते। ये नहीं, अगर ये भी कहा गया, फिर भी हम यहूदियों से कभी मारेंगे नहीं, किसी यहूदी को मारेंगे भी नहीं सड़क पर। और दूसरी बात, यहूदी के बच्चों को अगर हमें मिलेंगे उनको भी हम प्यार करेंगे, यानी कि बच्चों को भी प्यार करेंगे। बच्चों से हमारा कोई वास्ता है नहीं। तो मतलब समझिए कि ये कौन सा जहाद है। अगर हम थोड़ा सा दुश्मनी समझे, क्योंकि वो हमारे इस वक्त जो इसराइल है, हमें लगता है कि हमारे लिए वही सबसे ज़्यादा मुसीबत लगता है क्या है। तो मतलब सारा वही कर रहा है हमारे लिए, जो भी चाहे अमेरिका और इसराइल जैसे मिले हुए हैं, और इस्लाम पर, और हमेशा इस तरह चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि कब कहाँ लड़ाई हो जाए। देखो, इस पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर कोई समझदार होगा एक ही बात काफ़ी है। एक लड़की मरती ईरान में हिजाब के थ्रू, वहाँ एक पुलिस है, मैं गया हूँ, वो जाते हैं, उनका अपना निज़ाम है, हर किसी का अपना अपना निज़ाम है। यहाँ भी कोई निज़ाम हमारे इंडिया में जो दुकान तो निकलता है, बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना, हमारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा। चलो है उनका हिजाब का, वो फिर थोड़ा सा सजेशन देते हैं, 2 घंटे 3 घंटे। वो बीमार थी, वो महिंसा क्या नाम था उसका, तो वो बीमार थी, हार्ट अटैक हो गया तो मर गई। CC कैमरा में वो फुटेज आना। अब देखिए, सबसे ज़्यादा बदकिस्मती क्या है, सारी दुनिया फोकस करे उस लड़की पर।
अब जो लड़की एक मरी, यहाँ बच्चे सैकड़ों मरे, इस पर तो कोई ट्वीट नहीं आते हैं, इंटरनेशनल ट्वीट नहीं आते, ये क्या हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं। जानवर के लिए, गाय के लिए एक हेलीकॉप्टर कभी जाता है और उसको इतना बड़ा स्टोरी बनाते हैं, इतनी गंदी पॉलिसी। ये यूनाइटेड स्टेट यही बोलेंगे अमन के हामी है, ये यूनाइटेड स्टेट ये बोलेंगे हम अमन के हैं, सिक्योरिटी काउंसिल वाले अब बोलेंगे कि हम अमन के हामी हैं, हम इंसानियत फैलाते हैं, हम इंसानियत के ना दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता ही नहीं है। देखिए समझने के लिए इतना काफ़ी है, इनका कोई वजूद ही नहीं है इंसानियत के साथ। अब देखिए जब ये हो रहा है कि सारी मीडिया को ये कर रहे हैं अट्रैक्टिव ईरान पर, इतना पीस है वहाँ पर, जाइए देखिए, हम क्यों बोले, आप बोले हाँ ऐसे ही बोल रहा है, पीस है। एक लड़की मर गई एक हार्ट अटैक से और उसको आपने इसका रंग दिया कि हिजाब पर वहाँ पे ज़्यादती हो रही है। और दूसरी बात, अपना मुल्क है, अपना निज़ाम है, किस तरह चला है, आज तक तो नहीं मरी हज़ारों लड़कियाँ, हाँ काटा उनको, हाँ जी आपने हिजाब, वहाँ तो कोई पहनता भी नहीं, ऐसा भी होता है, चलते रहते हैं, हाँ अपना होता है, कोई वो उनकी स्ट्रिक्टनेस होती है, कुछ चीज़ें वहाँ पर होती है, लेकिन ये नहीं कि किसी को जुल्म करे। और सबसे ज़्यादा आप देखिए, मैं डेंग साहब आपको कहना चाहूँगा, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ ना, अल्लाह की कसम पर हमें कफ़ारा देना पड़ेगा अगर हमने झूठी कसम खाई, मतलब कफ़ारा देना पड़ेगा, हमें रोज़ा रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जितने हुकूक औरतों के ईरान में है, अगर हमें ऐसी भी शौहर या बीवी वहाँ की होगी ना, हम तो अपनी खुदकुशी कर लेंगे, इतने हुकूक दे देकर, इतनी जो उनकी होती है वहाँ पे, जितनी उनके अखराजात होते हैं, जितना उनको देना पड़ता है, चीज़ें जैसे उनके फरमाइशें होती है। और जब मैं देखता था ईरानियों को, मैं बोलता बेचारे दिन भर इतना लाखों रुपये कमाते हैं और बीवी के मेकअप के में पता नहीं कितना पैसा खर्च करते हैं, और इतना पैसा। और हम किसी से ऐसे ही पूछते थे, किसी होटल वाले से, बोलता नहीं मिसेस को देना है ना, इतना देना है, 1 लाख रुपए पर मंथ देना है मुझे, उनको होना चाहिए, बाकी मैं उससे ज़्यादा नहीं, तो मुझे तो देना पड़ेगा। अब देखो ये बदकिस्मती है यहाँ पे, अब देखो ये निज़ाम कैसा है, ये बोलते हैं यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, और ये बोल रहे हैं कि ईरान पर औरतों का हिजाब पर मर गई एक औरत। अब इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या हो सकती है? हम इसको कंडम करते हैं, इन मजम्मत करते हैं, इन लानतियों को, इन बदबख्तों को, इन्होंने हमें रुलाया आज फिर से। ये लानती, खुदा इन पर लानत करे, ऐसे जालिम ना ये मुसलमान है और इस्लाम से दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ये अगर बहादुर है, इस्लाम के हामी बोलते हैं ना हरामी, अगर ये बहादुर है तो लड़ो ना हुसैनियों से डायरेक्ट। बच्चों को मार के क्या दिखाना चाहते हो? जो एक निहत्ता है, किताबें लेकर है, किताबों पे खून और स्याही को एक साथ करते हो, और उनका जो कपड़े और बैग सारे खून से लथपथ हो जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती है, और आप इसे बहादुर कहोगे? कौन सा निज़ाम इसको बहादुर कहेगा? कौन कहेगा इसको बहादुर, इस बदबख्त लानती को? ये देखो, ये बच्चों पर, जाओ ना फौजियों पर हमला कर, अगर किसी जगह फौजी है, किसी जगह कोई बंदा है वहाँ पे अफगानिस्तान में, कहाँ भी दिखाना बहादुरी आपको, कहीं पर जहाँ ईरान है, जहाँ हमला कर, आमने सामने की लड़ाई कर, और बच्चों को अगर तो आप हो, मैं पहले लड़ाई तो हम नहीं, हम शांति के वहाँ में है, शांति चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी चाहते हैं, हर कुछ मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद चाहते हैं, हर जगह इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन ये बदबख्त लोग कहाँ से आते हैं पता नहीं, इनका ब्रेन वॉश कितना करते हैं, ये लुचे लफंगे, ये बदजात, ना इनका बाप का पता, ना इनका माँ का पता, बम बांधा और गए और बच्चों को मारा। अरे हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? देखो इधर तो है नहीं वो हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमारा दुश्मन आगे होता तो मारा या मर जाते, ऐसा होता। हमारे बच्चों को इस तरह मारना हम बर्दाश्त नहीं करते, हम मजम्मत कर सकते हैं, इसको तो बोल सकते हैं। यही मजम्मत उन सिक्योरिटी काउंसिल तक, यूनाइटेड यहाँ पे जो अपने आप को कह रहा है कि हम इंसानियत के हामी हैं, हम वर्ल्ड में इंसान, हम चाहते हैं वहाँ पर उस मुल्क में ऐसा हो रहा है, उस मुल्क के हुकूक ज़ाया होते हैं, ये इस पर तो कहो ना, इस पर तो देखो ना क्या हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो ईरान पर पीछे पड़े हैं इसराइल और बदबख्त तरीन इंसान जो ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जलील इंसान, हमेशा इनकी टेंशन ही रहती है कि ईरान को कब मैं करूँ। साइंटिस्टों को शहीद किया, ऐसे डॉलर, अब पता कितना सामान मिला उनको। सबसे बड़ी बदकिस्मती देखना है, अब तो हिजाब का मसला था, जब पुलिस नज़दीक गया तो देखा गया कि इनके पास वेपन्स मिले, इनके पास छुरियाँ मिली, इनके पास बम मिले, वो सारा, अब देखो कितना नेटवर्क था, ये तैयार था। अब ये लड़की मरने और एक बहाना था कि कब हम जाए और हम इस हिजाब को जलाए, नंगा निकले और हम बोले ये हमारा रहबर जो है, हमारा सैयद अली खामनाई, जिसके हम फॉलोवर है, जिसके हम मुरीद हैं, जो हमारा रहबर है, हम उसके बिना पता भी नहीं था, हमारे हिसाब से हमारे मर्जियत है, अगस्त
पाकिस्तानी साहब है इराक़ में, हम इनके जो फॉलोवर हैं, हम जो हमें मर्जियत कहेंगे, मर्जियत क्या होते हैं। जैसे आपके हिसाब से हमारे इधर हिंदुस्तान के हिसाब से धर्मगुरु कहते हैं ना, तो धर्मगुरु अगर उनका ये शांति, ये क्या गर्दन नहीं मोड़ सकता उन लोगों की? हुकूमत अपनी है, फौज अपने हैं, सब अपने हैं। जो ये लच्चे लुंगे, ये लड़कियां या कुछ होती है, अरे जाना जेल में डालो, एक दिन 2 दिन में सबको जेल में डालता है, जैसे होता रहता है आजकल। देखो ना जुल्म रहेगा। मैंने पहले से भी कहा है डेंग साहब, जुल्म चाहे मुसलमान करे, उसको भी वो चाहे किसी पर भी इंसानियत पर करे, आखिर उसको वो सज़ा भुगतनी है इस दुनिया में। अगर मुसलमान भी करे, हिंदू या किसी मज़हब पर, अगर हिंदू भी करे, तो हर किसी को इसका अंजाम भुगतना है। जालिम को आखिर खलास होना ही है, ख़त्म होना ही है। तो फिरदौस साहब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए? बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, देखिए एक इंसानियत को उठना पड़ेगा, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ। हर किसी अच्छे इंसान को आगे, जो चुप्पी है, खामोशी है, वो सबसे ज़्यादा जुल्म है एक मज़लूम पर। अच्छे इंसान की चुप्पी सबसे ज़्यादा जुल्म है उस मज़लूम पर। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, अगर जो कायद होता है, जो कोई इक़्तिदार वाला होता है, अगर वो नालायक हो, वो कौम तबाह हो जाती है। ये शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया, अगर हज़ारों इंसानों का कत्ल भी हो जाए, उतना नुकसान नहीं होता अगर एक अच्छा, जो एक नालायक लीडर उनको, उसको कौम को मिल जाए, वो कौम ही ख़त्म हो जाती है। अल्लाह से यही मांगो, भगवान से यही मांगो, एक अच्छा ईमानदार एक लीडर मिल जाए कौम को, तो वो कौम एक तारीख नकल करती है, फिर वो कौम एक कामयाबी करती है, हर जगह पहुंचती है, क्योंकि उनके पास एक अच्छा लीडर होता है, लीडरशिप होती है। यही है, ये जो मुस्लिमों का, जो मुसलमानों का जो मसला है, ये लीडरशिप के भूखे हैं। अगर इनका भी एक अच्छा लीडर हर जगह मिल जाए, हर जगह जहाँ भी मुसलमान रहते हैं, तो इतनी मुसीबत नहीं आ सकती। एक अच्छे, एक वली फ़की, एक वली कामिल की ज़रूरत होती है, एक रहबर की ज़रूरत होती है, जैसे कि इसकी गाइडेंस गलत हो गई, ये बदबख्त अपनी जान भी देगा और जहन्नम के कुत्ते इसको खाएंगे। ऐसे लोग ऐसे भी बड़े बड़े बनते हैं, हाँ जी हम वो हैं, हम इस्लाम के हामी हैं, वो ऐसे। इसलिए अल्लाह से यही दुआ करेंगे हमेशा कि अच्छा रहबर हमें अता करे, और बाकी इंसानों और दोस्तों को, अहबाबों को, सब इंसानियत को एक मैसेज देना चाहेंगे, इंसानियत के लिए जियो, इंसानियत के लिए मरो। बस सबसे बड़ी वही चीज़ है। धर्म, ये मज़हब, ये तो नहीं, हम हज़रत आदम के नस्ल से हैं, हम तो सारे एक ही आए थे उधर से, पता नहीं क्या कितने बन गए, लेकिन आखिर में जाना उधरी है। इंसानियत की खिदमत करो, प्यासे को पानी पिलाओ। जिस इस्लाम में पानी के असराफ में गुनाह है, पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करने में, ज़ाया करने में भी गुनाह चढ़ेंगे। वो किसी का खून क्या बहाएंगे, पानी को भी नहीं ज़्यादा वो कर सकते हैं, तो उस पर भी गुनाह चढ़ जाएगा। अब खून बहाने की क्या बात है इस इस्लाम में? इस्लाम एक पीस है, इस्लाम एक अमन है। मुतअस्सिफ़ाना लोग इसको गलत तरीके से दिखाते हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन्हीं आखिरी लम्हों में यही कहेंगे, खुदा हम सब पर, इंसानियत पर रहम करे और हमें एक अच्छी ज़िंदगी करने, रहने की, चलने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शेख फिरदौस अली साहब, चेयरमैन रहमतुल आलमीन फाउंडेशन। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।